नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एएसओएम के बारे में, यानी अक्यूट सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया के बारे में। अब ये प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अक्यूट मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट टर्म में स्टार्ट होती है, 2 या 3 या हफ्ता भर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपकी क्या है? अक्यूट प्रॉब्लम है। सुपुरेटिव का मतलब होता है सुपुरेशन, यानी पस बन जाना, पस का डिस्चार्ज होना, ठीक है। और ओटाइटिस टर्म हम यूज करते हैं कान में अगर इन्फ्लामेशन हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है। अब आइटिस लग रहा है तो बात हो रही है इन्फ्लामेशन की। अगर कान में इन्फ्लामेशन हो गई है तो उसको हम क्या टर्म देते हैं? ओटाइटिस। मीडिया मतलब मिडिल ईयर, जो कान के बीच का जो भाग होता है, ठीक है। क्योंकि आपके कान के क्या होते हैं? एक इनर पार्ट होता है जो आंतरिक भाग होता है, एक बीच का होता है जिसे हम मध्यम भाग भी बोलते हैं, और एक बाहरी जो पोर्शन होता है, ठीक है, आउटर ईयर होता है। तो ये 3 पार्टीशन में क्या होता है? डिवाइड होता है। तो मीडिया मतलब है कि आपके कान का जो बीच का भाग होता है, वहां पर अगर क्या है, इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसे हम बोलेंगे अक्यूट सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। और वहां पर अगर पस बन रहा है तो सुपुरेटिव प्रॉब्लम भी हो रही है, और अक्यूट यानी कि शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो अक्यूट सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है ये मोस्ट कॉमन किस में होती है? मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ठीक है। अब बच्चों में क्यों प्रॉब्लम होती है? देखिए, बच्चों में इसलिए प्रॉब्लम होती है कि उनका जो है इम्यून सिस्टम वीक होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना अडल्ट का होता है, और उनको क्या है, निमोनिया या सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है कान में इन्फेक्शन होने वाली, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होने वाली, ये किस बैक्टीरिया से होती है? मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से। ये जो बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल है अक्यूट सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये बैक्टीरिया क्या करता है? निमोनिया कॉज करता है, और जब बच्चों में निमोनिया होता है तो ये मिडिल ईयर में इन्फेक्शन इजिली हो जाता है, ठीक है। तो छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम क्या होती है? ज्यादा देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होती है? 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। पहली जो स्टेज होती है वो होती है ट्यूबल ऑक्लूजन। अब ट्यूबल ऑक्लूजन क्या है? देखिए, ये जो आपको रेड पोर्शन में दिख रहा है, ये आपके मिडिल ईयर का क्या है? ये आपके ईयर का मिडिल पार्ट है, ठीक है। यानी कान का जो है वो बीच वाला पोर्शन है जहां पर क्या है, इन्फेक्शन हो रहा है, जहां पर एएसओएम हो रहा है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर आपकी ये बोन होती है, और यहाँ पर एक ट्यूब जुड़ी होती है जो आपके गले में जाती है। गले का जो पिछला हिस्सा है वहां पर ये ट्यूब क्या है, आपके कान को और गले को जोड़ती है। इस ट्यूब का काम क्या होता है? देखिए, इसे हम स्टिचियन ट्यूब बोलते हैं, स्टिचियन ट्यूब बोलते हैं। इस ट्यूब का क्या काम होता है? वैसे नॉर्मली क्या होता है, ये ट्यूब क्लोज होती है, ठीक है। ये हवा के दबाव को क्या करती है? मेंटेन करके रखती है, संतुलित करके रखती है, ठीक है। तो जैसे आप जमाई लेते हैं या कुछ खाना निगल रहे हैं या छींक रहे हैं, उस टाइम पे ये ट्यूब क्या होती है? ओपन होती है। ये ट्यूब आपके क्या है, गले को और कान के भाग को क्या करती है? कनेक्ट करती है। अब देखिए, ट्यूबल ओक्लूजन का मतलब होता है कि ये ट्यूब क्या होती है? ब्लॉक हो जाती है, और यहाँ पर क्या होता है? ये फ्लूइड जमा हो जाता है, ठीक है। जब ये फ्लूइड जमा हो जाएगा तो ये इस नली को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, और यहाँ पर क्या करेगा? इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है? ट्यूबल ओक्लूजन होता है, फिर होता है प्री सुपुरेटिव स्टेज। प्री सुपुरेटिव स्टेज क्या है? देखिए, यहाँ पर पस बनना स्टार्ट हो जाता है। सुपुरेशन मतलब पस बन जाना, ठीक है। तो यहाँ पर पस बनना स्टार्ट हो जाता है। तीसरी जो स्टेज आती है वो आती है सुपुरेशन की। अब सुपुरेशन में देखिए, आपका पस जो है वो कंप्लीट क्या हो जाता है? यहाँ पर बन जाता है, और ये क्या करता है? यहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज करता है, ट्यूब को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो ट्यूबल अक्लूजन होता है, प्री सुपुरेटिव स्टेज होती है, सुपुरेटिव स्टेज होती है, चौथी जो स्टेज होती है वो होती है रिजोल्यूशन की। यानी धीरे धीरे क्या है, ये इन्फ्लामेशन कम हो जाती है, ये जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है।
तो 4 स्टेजेस आती हैं और ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण होता है और छोटे बच्चों में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। छोटे बच्चों में प्रॉब्लम होने का रीज़न क्या है? देखिए, एक रीज़न है कि अगर आप छोटे बच्चे के आसपास कोई भी अगर स्मोकिंग करता है, उस वजह से भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। दूसरा क्या है, छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उनको जल्दी निमोनिया या सर्दी हो जाती है, जिस वजह से ये इन्फेक्शन ईजिली हो जाता है। तीसरा कारण है, जो छोटे बच्चे होते हैं क्या होते हैं, वो जब फीडिंग करते हैं बोतल से, तो वो क्या है, लेट के फीडिंग करते हैं, तो उस वजह से भी क्या है, ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। और कुछ बच्चे में क्या है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी होती है, जिस कारण ये इन्फेक्शन क्या है, बार बार उसे प्रॉब्लम कॉज करता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, इस प्रॉब्लम के लिए मैनेजमेंट क्या है, कैसे इस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, इसमें सीवियर क्या होता है। देखिए, मैनेजमेंट से पहले इसके सिम्टम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो इसके सिम्टम्स होते हैं, इसमें लक्षण क्या आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ईयर एक्ट होता है, यानी कान में दर्द होता है। ठीक है, डेफनेस की प्रॉब्लम होती है। डेफनेस होता है कि सुनाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये नली ब्लॉक हो गई है। अब देखिए, आपके कान में क्या होता है, जब भी कोई साउंड जाता है तो वो आपके क्या है, कान के इस भाग से होते हुए क्या है, आपके मिडिल ईयर में जाता है वो साउंड। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी वाइब्रेशंस होती है, क्योंकि साउंड क्या है, वाइब्रेशन के तौर पर आपके कान के अंदर जाती है, तो ये मिडिल ईयर का काम होता है कि आपकी जो साउंड आ रही है, जो वाइब्रेशन हो रही है, उसको आउटर ईयर से क्या है, इनर ईयर में सेंड करना, भेजना। ये आपके मिडिल ईयर का काम होता है। और ट्यूब का काम होता है कि जो हवा होती है आपके गले में, ठीक है, और आपके कान के बीच में, ये क्या है, आपके जो हवा हो रही है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये आपके मिडिल ईयर का काम है। अब देखिए, यहाँ जो इनर ईयर होती है, जब ये साउंड आपके इनर ईयर तक पहुंचता है, ये वाइब्रेशन पहुंचती है, तो यहाँ पर आपकी नर्व जुड़ी होती है। ठीक है, ये नर्व आपकी ब्रेन तक क्या है, सिग्नल को लेके जाती है। तो ये वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व है, जो कि आपकी 8th क्रैनियल नर्व है। ये नर्व क्या करती है, उस साउंड को, उस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके ब्रेन तक भेजती है। फिर आपका ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है कि साउंड कहाँ से आ रहा है और किस टाइप का साउंड है। फिर आपको पता चलता है कि क्या है, इस टाइप का साउंड है या यहाँ से साउंड आ रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ये ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी, तो कान में दर्द होगा। ठीक है, सुनाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि साउंड क्या है, आपकी इनर ईयर तक नहीं पहुंच पा रही है। नॉर्मली क्या है, साउंड यहाँ से होते हुए क्या है, ये मिडिल ईयर साउंड को क्या करता है, इनर ईयर में भेजता है। तो जब ये ट्यूब ब्लॉक हो गई है, यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, पस बन गया है, तो उससे क्या हो रहा है, डेफनेस हो गई, सुनाई देना बंद हो गया है। फुलनेस इन द ईयर, यानी ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या है, कुछ भारीपन सा लगता है। जब वो फ्लूइड आपके कान में इकट्ठा हो गया है, तो भारीपन सा फील होता है और फीवर भी आता है, यानी बुखार भी आता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। और जब भी आपकी बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होती है, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में एक्टिवेट हो जाती है और फीवर को डेवलप करती है। तो ये सारे लक्षण आपके क्या हैं, ASOM में दिखाई देते हैं। अब देखिए, इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है। देखिए, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है, आपकी कुछ दिनों में रिकवर हो जाती है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, तो इस फ्लूइड को क्या है, ड्रेन करना एक ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए, अगर ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है, क्योंकि रिकरेंट होती है, उसे हम रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, यानी बार बार अगर ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो 6 महीने में अगर ये 3 बार ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अब बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या डाइट फॉलो करनी है। देखिए, उसके लिए आपको विटामिन सी अपने डाइट में शामिल करना है। आपको पता है विटामिन सी खट्टी चीज़ों में होता है,
इसके साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी अपने खाने में शामिल करना है, जो कि फिश में होता है, फ्लैक्सीड में होता है, वॉलनट में होता है। तो इन चीज़ों को भी अपनी डाइट पे आपने शामिल करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए जो एंटी इन्फ्लामेटरी स्पाइसेस होते हैं जैसे गार्लिक हो गया, ठीक है, तो उसको भी क्या करना है आपने अपने डाइट में शामिल करना है, ठीक है। अब देखिए जो फूड आपको अवॉइड करने हैं, यानी शुगर आपको अवॉइड करना है, ठीक है, मीठा आपको नहीं खाना है। तो सबसे पहले डाइट में आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड को शामिल करना है। दूसरा आपको विटामिन सी को शामिल करना है, और एंटी इन्फ्लामेटरी जो स्पाइसेस होते हैं जैसा आपका गार्लिक हो गया, टर्मरिक होगी, हल्दी हो गई, लहसुन हो गई, ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है। अब जो फूड आपको नहीं खाना है, जो डाइट आपको कम करनी है ताकि बार बार ये इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए आपको शुगर को अवॉइड करना है। शुगर क्या करता है, जो मीठा खाते हैं वो क्या करता है, जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है, उस बैक्टीरिया को एक खाद्य देने का काम करता है, फीड करने का काम करता है। तो शुगर को आपने क्या करना है, कम करना है। दूसरा आपने क्या करना है, सोडियम को भी आपने कम लेना है, यानी नमक आपने कम लेना है। नमक की वजह से क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, यानी जो यहाँ पर क्या है, पस बन रहा है, जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है उसमें क्या करता है, ये और ज़्यादा फ्लूइड रिटेंशन का काम करता है। तो नमक भी आपने कम लेना है, शुगर भी आपने कम लेना है, फैटी फूड भी आपने कम लेना है। फैटी फूड भी क्या करता है, इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम क्या है और बढ़ सकती है। तो देखिए शुगर को अवॉइड करना है, सोडियम को अवॉइड करना है, फैटी फूड को आपने अवॉइड करना है, मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उसको आपने क्या करना है, कम करना है। डेयरी प्रोडक्ट भी क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं, इसलिए आपने डेयरी प्रोडक्ट्स भी क्या है, कम लेने हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ज़्यादा अगर कान में दर्द हो रहा है, इसमें आराम नहीं आ रहा है, तो इस फ्लूइड को ड्रेन करना एक ऑप्शन बन जाता है। उसमें क्या करता है, कट लगता है, जिससे फ्लूइड क्या है, फिर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।